बात की जा रही है और यही चीज सेम अमाउंट की चीज आपको 6 लाख या 6.5 लाख रुपीस में आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो आप खुद सोचो, जो इंसान दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने माइंडसेट को सही कर सकते हैं अगर हम बात करें शेयर मार्केट में काम करने की। देखो, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है कि आप दूसरों से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हो अगर आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको कल भी समझाया था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, लाइक करेंसी मार्केट हो गई, ठीक, या फिर हो गई कॉमोडिटी मार्केट, इन दोनों में कुछ चीज़ें सेम आ जाती है। सेम क्या हो जाती है कि दोनों के अंदर फ्यूचर में काम किया जाता है एंड ऑप्शंस में भी काम किया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है लाइक कमोडिटी मार्केट या करेंसी सेगमेंट के अंदर, इसके अंदर हम लोग भी काम कर सकते हैं। आंसर बहुत ही अच्छा है कि आप यहाँ पे दोनों जगह पे काम कर सकते हो। आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हो, आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। हम अभी मेनली अगर बात करें कमोडिटी मार्केट की, क्योंकि अभी करेंसी मार्केट पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास में कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या कैसे इन्वेस्ट की जा सकती है। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखो, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि सेबी रजिस्टर्ड होने पर भी वही आपको एडवाइस दी जाएगी। एडवाइस क्या कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है वो आप देखिए। कैसे, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो फ्यूचर के अंदर आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आपको लगता है कोई चीज़ नीचे की तरफ जाने वाली है, आपने सेल किया, तब भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दो कंडीशन में आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो ऑप्शंस हमारे यहाँ पर, जैसे नेचुरल गैस के ऑप्शन की बात करूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैंने अगर यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की है तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में दो कंडीशन मेरे पक्ष में होंगी। मार्केट साइडवेज रहे, ठीक, मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो यहां पर भी 33% और यहां पर भी 33%। अब बात आ जाती है कमोडिटी मार्केट में व्यू कैसे बनाया जाए। व्यू कैसे बनाया जाए ये चीज समझो। जैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा, गोल्ड की बात करते हैं। मैंने कल गोल्ड के बारे में डिस्कशन किया भी था। गोल्ड के बारे में जब बात की तो काफी सारे लोगों को क्वेश्चन था कि भाई ये तो गिरता जा रहा है, इसका क्या हो सकता है, लाइक ये सारी चीजें कल की वीडियो मैंने आपका एक्सप्लेन भी किया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज समझो, आप नॉर्मली जब फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको वहां पे पैसा पे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं 70,000 प्राइस चल रहा है अभी, 10 ग्राम गोल्ड का 70,000 चल रहा है, ठीक है। आप अगर फिजिकली वहां पे खरीदने जाते हो तो आप खुद सोचो कि वहां पर आपको कितने सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। कि वहां पे ज्वेलरी बनने के चार्ज होते हैं, ज्वेलरी को संभाल के रखने के, आप कह सकते हो सेफ्टी के लिए आपको चाहिए होता है, लोकर चाहिए होता है। तो भाई एक बात सोचो, आप फिजिकली वहां पे काम करना प्रेफर कर रहे हो केवल इसलिए कि आप उसको शो कर पाओ। तो आपको क्या लगता है जो बैंक्स होते हैं या ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, क्या वो भी फिजिकल लेना प्रेफर करते हैं? नहीं। शेयर मार्केट में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप शेयर मार्केट में ही आप गोल्ड के अंदर भी काम कर सकते हो, और आपका जो ओवरऑल व्यू होगा ना कि गोल्ड आज खरीदा है मैंने, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, भाई इसको तो ऊपर ही जाना है। गोल्ड का नॉर्मल जो रिटर्न निकल के आता है वो 12 से 15% तक निकल के आता है साल का, ठीक। सो गोल्ड के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कॉमन सी बात आती है कि गोल्ड जो है एक लिमिटेड, लाइक कह सकते हो मेटल है, तो उस कंडीशन में उसके प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ बढ़ने तय हैं, ठीक। अगर कोई इंसान गोल्ड में काम करता है तो अब बात आ जाती है यहां पर समझने की ये है कि अगर आप फिजिकली काम करते हो तो ठीक है, आपने गोल्ड खरीद के अंगूठी पहन के हाथ में रख लिया, बट अगर वही चीज आप गोल्ड के फ्यूचर में काम करते हो, गोल्ड फ्यूचर, मान लीजिए अभी जून चल रहा है तो जून मंथ का मैं चूज कर लेता हूं, जून मंथ का। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 kg का लाइक गोल्ड की बात की जा रही है, और 1 kg गोल्ड अगर आप वैसे खरीदने जाओगे तो आपको अप्रोक्स 70 लाख रुपीस की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है अगर आप इतना बड़ा अमाउंट लगा सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि यही चीज सेम अमाउंट में, लाइक यही चीज है 1 kg गोल्ड की ही बात की जा रही है, और यही चीज सेम अमाउंट की चीज आपको 6 लाख या 6.5 लाख रुपीज में आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो आप खुद सोचो, जो इंसान केवल और केवल गोल्ड को खरीदकर और बेचकर पैसा कमाना चाहता है, समझ रहे हो, वो किस लाइक सेगमेंट में जाना प्रेफर करेगा? क्या वो कैश में खरीदना प्रेफर करेगा? कैश में खरीदेगा और अपने घर 1 किलो गोल्ड लेके आएगा, और जब उसका प्राइस उसको बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वो गोल्ड खरीद के उसको बेच देगा। या तो वो ये चीज कर सकता है, दूसरी कंडीशन कि वो फिजिकल की जगह डिजिटल गोल्ड खरीदेगा। और डिजिटल गोल्ड जो होता है ये आपके लाइक आपकी जो लाइक कह सकते हो जो स्टॉक एक्सचेंज है, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही आप खरीदते हो। तो आप 1 किलो गोल्ड की वैल्यू केवल और केवल 6.5 लाख रुपीज लगती है। आप कहोगे ऐसा कैसे? भाई यही तो एक खूबसूरती है ना शेयर मार्केट के, जिसके अंदर लोग काम करते हैं, जिनको पता है बातें। तो आप खुद
सोचो, एक इंसान तो पूरा का पूरा पैसा पे करके जा रहा है कि उसने 70 लाख रुपए पे किए और तब जाके उसने 1 किलो गोल्ड का वो मालिक बन पाया, ठीक। और दूसरी जगह पे क्या है, उसने केवल 6.5 लाख रुपीज पे किए। लाइक पे भी कहाँ किए, उसके ही अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो जब चाहे तब एग्जिट कर सकता है। सेम 1 kg गोल्ड लेके जा रहा है। अब आप देखो 70 लाख के गोल्ड के अंदर अगर मूवमेंट की तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है, तो मूवमेंट आने पर क्या हुआ, आपको जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दुकान पे जाना पड़ेगा उसको सेल करने के लिए। प्लस आपने खरीदते हुए भी पैसे जो दिए थे, बात करें उसकी, उस पर भी चार्जेस लगे थे। अब आप बेचते हुए भी खरीदो, लाइक बेचते हुए भी जब करोगे, यहाँ पे इसको एग्जिट करोगे, तब भी आप वहां पे चार्जेस पे करने वाले हो। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो यहां पर अगर मैंने गोल्ड खरीदा, खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ और मैं चाहता हूं कि मुझे 10 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट दिख गया कि भाई मुझे 10 मिनट में प्रॉफिट दिखा, मैं 10 मिनट में एग्जिट करना चाहता हूं, तो ये जो सहूलियत आपको मिलेगी ना, वो इस वाले गोल्ड में कतई भी नहीं मिलने वाली। आज आप मान लीजिए खरीद के लाते हो और कल आपको दिखाई देता है कि भाई गोल्ड का प्राइस 1,000 रुपए बढ़ गया, ठीक है, आप कहते हो बहुत अच्छा प्राइस बढ़ गया, बहुत अच्छा, 70 लाख का गोल्ड 71 लाख का हो गया। बट आप ये बात ध्यान रखना, ये इंसान इसको बेच नहीं पाएगा तुरंत एकदम कि दुकान पे जाओ और बेच दो। ये इंसान की बात करें, ये अपने हाथ में रखे हुए फोन से लॉगिन करेगा अपने डीमेट अकाउंट में और लॉगिन करने के बाद में क्या करेगा, इसको दिखाई देगा भाई मुझको 1 किलो गोल्ड के ऊपर मैंने 6.5 लाख रुपीज में उसमें मालिक बना था और 1000 पॉइंट की मूवमेंट हुई है और मुझे यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1 लाख रुपीज मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं एग्जिट करना चाहता हूं, तो विद इन अ क्लिक यहां से एग्जिट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये सहूलियत इस इंसान के पास कतई भी नहीं आने वाली, क्योंकि इसने जो फिजिकल गोल्ड लाया ना खरीद के, अब इसको वापस लेके जाना पड़ेगा, उसको फिर से लाइक कह सकते हो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और जो शेयर मार्केट का जो गोल्ड का प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसी गोल्ड को फॉलो करते हुए, जो इंटरनेशनल गोल्ड होता है उसी का प्राइस देखते हुए जितने भी ज्वेलरी वाले दुकान वाले होते हैं वो उसी के प्राइस को डेली चेक करते हैं। उनके पास में एक ऐप होता है जिसके अंदर वो सारी चीजें अपडेट आती रहती है, कितने कैरेट का गोल्ड है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। और ये सहूलियत आपको आम आदमी को कैसे दी जाती है, शेयर मार्केट के थ्रू। नॉर्मल आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी जाता है और खरीद लेता है, लाइक 50,000 की एक अंगूठी खरीद ली उसने, ठीक है, उसको भी पता है उसने खरीद ली, उसको ये भी पता है कि इसका प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। क्यों, वो संतुष्ट क्यों है पता है, उसको माइंडसेट की वजह से संतुष्ट है, क्योंकि उसको डेली के 500 रुपए का प्रॉफिट या फिर 500 रुपए का लॉस, मान लीजिए आपने आज खरीदा 50,000 का गोल्ड और कल ही गोल्ड 1,000 रुपए गिर गया, सो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं यार, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको जो डीमेट अकाउंट में दिखाई देगा ना प्लस माइनस, आप उसमें पैनिक में आ जाते हो। जो इंसान इस जगह पर आकर स्टेबली काम कर सकता है कि भाई मुझे पता है कि ओवरऑल व्यू अप है, तो मैं तो बाय साइड पे बार बार गेम खेलूंगा और जब भी मार्केट नीचे की तरफ आती है उस कंडीशन में मैं अपनी नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, जो कि नॉर्मल मैं अंगूठी खरीदता उससे अच्छा मैं यहां पे नहीं खरीदूंगा, क्या सोचने की बात आ जाती है। तो इस तरीके से काम करने वाला इंसान लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड के अंदर भी प्रॉफिट कमा जाता है। गोल्ड देखो ऐसी चीज हो जाती है जिसका प्राइस ऊपर ही जाना है, कॉमन सी बात आती है, सबको पता है कि ऊपर ही जाना है, व्यापारी हो वो भी यही कहेगा ऊपर ही जाना है। मैक्सिमम गोल्ड की वैल्यू बात करें नीचे गिरने की तो 65,000, ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लोअर जोन काउंट हो सकता है अभी के तौर पर, जबकि अभी क्या चल रहा है 71,000 चल रहा है 65 तक के। तो जो समझदार आदमी है ना वो पता है क्या करेगा, वो कहेगा भाई 71,000 पे मैंने एक लॉट खरीदा। अगर कोई इंसान बड़े वाला गोल्ड नहीं खरीद सकता, डायरेक्ट जो गोल्ड 6 लाख रुपए का आता है फ्यूचर लॉट बड़े वाला, वो क्या करेगा, इसका छोटा मिनी लॉट खरीदेगा कि वो गोल्ड मिनी में काम करना चाहता है और वो उससे भी कम में करना चाहता है, तो गोल्ड पेडल नाम की चीज भी होती है उसमें भी काम कर सकता है। तो गोल्ड मिनी खरीदेगा, तो गोल्ड मिनी पड़ता है एक लॉट 67,000 रुपीज का। अब मान लीजिए पहले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एंट्री की, मैं कहता हूं मेरा रूल है कि हर 2000 पॉइंट गिरने पर या 1000 पॉइंट गिरने पर मैं एक लॉट में एंटर करूंगा। तो सोचो लाइक मैंने यहाँ पे दूसरी एंट्री 70,000 पे की, देन उसके बाद में 69,000 पे की, देन 68,000 पे की, 66, लाइक 65, ये मेरी एंट्री हुई, ठीक। आप देखोगे तो 1 किलो गोल्ड अगर आप डायरेक्टली यहां खरीदते और यहां से ये 65 पे आ जाता तो आपको टोटल यहां पे 6 लाख का लॉस दिखाई देता। बट आपकी एवरेजिंग करते करते आपका प्राइस एक बेसिक लिमिट पे आ जाएगा कि भाई 68,000 मेरा एवरेज प्राइस है। अब जितना भी ऊपर की तरफ जाएगा, मान लीजिए चला जाता है 73 तक के भी, कॉमन सी चीज है, उसका रेंज है वो, और ये चाहे 2 महीने में जाए 3 महीने में जाए, तो आपको वहां पे मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। कारण क्या था, लॉजिक के ऊपर काम किया गया। लॉजिक ये था कि भाई गोल्ड का प्राइस बार बार जब भी डिप लगती है तो ऊपर साइड पे मूवमेंट करने की तैयारी करता है। आप देखोगे लास्ट अगले 1 साल के अंदर अंदर गोल्ड का प्राइस 1 लाख तक भी शो कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट है ना वो लोग इस बात को बोल रहे हैं। तो अगर हम ऐसी सिक्योर चीज के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें पता है कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा, बट नॉर्मल माइंडसेट का इंसान जो है उसको क्या है,
उसको ये रहता है कि मैंने तो भाई अंगूठी खरीदी और ये अंगूठी जो है मुझे प्राइस कमा के देगी, बात खत्म। बट वो चोरी भी हो सकती है, आप उसको तुरंत एग्जिट नहीं कर सकते, आपको दुकान पे जाना पड़ेगा भाई, सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैंने वहीं यहाँ पर कह सकते हो काम किया, यहाँ पे काम करने पर मैंने 100 ग्राम गोल्ड जो है 67,000 में खरीद रखा है। अब अगर उसके ऊपर मूवमेंट आती है तो मूवमेंट आने पर जो मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा, तुरंत प्रॉफिट दिखाई दिया, मान लीजिए 2,000 का मैंने एग्जिट किया, मुझे यहाँ पे 2,000 का लॉस दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ और गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, तो मैं ओल्ड एवरेज उसको और पे एवरेज कर सकता हूँ और नीचे गिरने पर। ये चीजें आपको समझनी है कि आपका फंड कितना है। ठीक, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी मैं देख रहा था प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, किस चीज को फॉर्म मैंने फिल करवाया, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे लोगों ने भी फॉर्म फिल किया जिनको शायद कह सकते हो कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, नहीं है मत करो भाई, सीधी सी बात आती है, बट जो लोग इंटरेस्ट है ना जिनको, उनकी बात की जाए तो आपको मैं स्पेशल एक नंबर भी दे रहा हूं। ठीक है, नंबर यह है 6397879283। इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्म फिल करने पर। भाई फॉर्म फिल करने पर अगर मैं आपको कांटेक्ट करता भी हूँ तो एक एक को सब चीज़ें वही समझानी होती है, बट आप एक चीज़ समझो कि आपके लॉजिक्स क्लियर है नहीं है। आप नॉर्मली गोल्ड खरीदना चाहते हो, ठीक, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्रूड ऑयल की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, नेचुरल गैस की क्यों बढ़ती घटती है, ठीक है, किस तरीके से उनमें काम किया जाता है, कहां पर लेवल निकाले जाते हैं, किस तरीके से लॉजिक पे काम किया जाता है। अगर ये चीजें क्लियर है ना तो आपको पैनिक कंडीशन में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग छोटी छोटी बात पे पैनिक में आ जाएंगे, किस चीज को लेकर कि भाई ये तो 1,000 रुपये गिर गया, 2,000 रुपये गिर गया। मेरे भाई अगर आप यहीं पर ये गोल्ड की कह सकते हो चेन खरीद लेते या अंगूठी खरीद लेते ना आप, तो आपको ये 2,000 रुपये गिरते उठते ना दिखाई देते, तो आपकी साइकोलॉजी स्टेबल रहती, तो मैं आपको कह सकता हूं 99% चांस होता कि आप यहां पे प्रॉफिट में निकलोगे। क्यों निकलोगे? आपने मान लीजिए आज एक गोल्ड की चैन खरीदी है, एक साल बाद बेचने जाओगे तो बहुत 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 हाई चांस है, मैं कह सकता हूं बहुत हाई चांस है कि आप वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलोगे। क्यों निकलोगे? क्योंकि आपने उसके अप्स एंड डाउन्स को देखा ही नहीं। आम जनता को गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ना पता चल ही नहीं पाता, उसको बेचारे को तब पता लग पाता है जब उसको सच में कुछ अंगूठी खरीदनी होती है, चैन खरीदनी होती है, बस। उसके अलावा उसको पता नहीं लग पाता। क्यों नहीं पता लग पाता? क्योंकि वो ध्यान नहीं देता। बट उसके हाथ में गोल्ड है, बट उसकी वैल्यू डेली अप डाउन होती है। उस अप डाउन होने वाली वैल्यू के साथ में अगर उसको डेली वैल्यू दे दी जाए ना कि आज तुझको 2,000 का प्रॉफिट है, तुझको 2,000 का लॉस है, तो उस कंडीशन में वो इंसान पैनिक में आ जाएगा और लॉस होते ही 2,000 का वो उसको एग्जिट करने की कोशिश करेगा। यहां अपनी साइकोलॉजी को सुधारिए कि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, हमारे लॉजिक यूएसडीएनआर को लेकर भी यही थे ना कि यूएसडीएनआर को लॉजिक लेकर, इसी तरीके से आप लॉजिक बिठाइए कि गोल्ड के अंदर काम करने वाला हुआ, या फिर कह सकते हो गोल्ड मिनी में काम करने वाला हुआ, या नेचुरल गैस में काम करना हुआ, या क्रूड ऑयल हुआ, तो आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज किस चीज के कारण ऊपर जाती है। गोल्ड का प्राइस ऐसा होता है, मैं तो देखो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, मुझे सेफ सिक्योर गोल्ड भी क्यों लगता है? क्योंकि मुझे पता है यार ये चीज ऊपर ही जाने वाली है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आज हमें नुकसान दिख रहा है, 2 दिन बाद प्रॉफिट दिख जाएगा, 4 दिन बाद प्रॉफिट दिख जाएगा। रीजन इसके पीछे साइकोलॉजी, रीजन इसके पीछे माइंडसेट कि मुझे कितनी ट्रेड लेनी है। अगर आप सीधा बड़े वाला लॉट ले लोगे और 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है ना, अभी आपने देखा होगा गोल्ड के अंदर मूवमेंट आई है नीचे की तरफ, ठीक है, अगर आप एक लॉट बड़े वाला ले लेते तो आपको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस दिखाई देता। अगर वो डाउन साइड पे चला जाता तो माइनस, प्लस साइड पे आ जाता तो प्लस हो जाता। सिंपल सी बात है। तो ये 1,00,000 देखने की क्षमता किसकी होगी? ये क्षमता उसकी होगी जिसके अकाउंट में कम से कम 1 CR का फंड पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर उसने मान लीजिए एक लॉट में काम भी किया गोल्ड के अंदर और उसने देखा कि भाई मेरा एक यहाँ पे लॉट मैंने काम किया 71,000 में मैंने बाय किया, अब मुझे यहाँ पे 1,000 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो मुझे टोटल यहाँ पे 1,00,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। अब ये 1,00,000 का प्रॉफिट मुझे कितने के उस पर दिखाई देगा? मुझे 6.5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, जो कि मेरे फंड की 6.5% थी। और अभी भी मैं 2 बार 3 बार या 4 बार अभी भी एवरेज कर सकता हूं और मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। तो ये बातें जिसको क्लियर हो गई ना, वही इंसान यहां पे काम कर सकता है। लॉजिकल वे में काम करो। आपके पास बड़ा फंड नहीं है, 1 करोड़ का फंड नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 1 करोड़ का फंड नहीं है, मान लीजिए किसी के पास में 10 लाख का फंड है, ठीक है, 10 लाख का फंड है, तो भाई आप 10 लाख से क्या कर सकते हो? आप कहोगे मैं क्या कर सकता हूं, तो आप बेसिकली गोल्ड मिनी में फोकस कर लीजिए। आपको रास्ता दिखाई दे रहा है कि भाई 10 लाख में मैं कहा कितना कर सकता हूं। 10 लाख का मतलब हुआ एक लॉट आता है 67,000 का। अब अगर आप यहां पे 4 लॉट तक भी जाते हो तो भी आप 10 लाख के अंदर 50% फंड भी यूज नहीं करोगे। सिंपल सी बात आती है, 4 लॉट 5 लॉट में काम करते हो तो भी आप 50% फंड यूज नहीं कर रहे हो। तो वहां पर आपको समझना है कि मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट की, किस तरह से की। और ये काम करने का तरीका आप अपने रूल बना सकते हो कि मैं 1,000 पॉइंट की मूवमेंट के ऊपर ही एवरेज करूंगा, मैं 500 पॉइंट की मूवमेंट के ऊपर एवरेज करूंगा। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट पे। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तो 50 लाख रुपए का फंड लेके आता हूं और 50 लाख पे मुझे क्या करना है, मैं ना 2 लॉट से ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो भाई आप सोचो अगर मैं मिनी में काम करता हूं ना और 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है तो मुझे टोटल कितने का फायदा होगा? 10,000 का।
ठीक। और मैं एक लॉट में 1000 पॉइंट की मूवमेंट कह रहा हूं, अगर मैं 4 लॉट में करता हूं तो 40,000 तक का प्रॉफिट दिखेगा। वो डिपेंड करेगा आपकी सूझबूझ के ऊपर कि आप किस तरीके से अपनी मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अभी के लिए जब तक के लाइक यूएसडी एनआर या करेंसी सेगमेंट, आरबीआई का नोटिफिकेशन जो है 29 अप्रैल को जो आया था, मई में जो आया था, उसकी बात करें तो भाई कॉमन सी चीज आ जाती है। यहां पर आपको पता लगेगा कि फोरेक्स लीगल करने की बात हो रही है, तब तक आपको अपने लिए अल्टरनेटिव सोर्स सर्च कर लेना चाहिए, ताकि कल को फोरेक्स मार्केट चले तो आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन भी हो, जिसके कारण आपका माइंडसेट स्टेबल बना रहे कि हाँ यार बात तो सही है, ये चीज तो हम कर सकते हैं। गड़बड़ तभी आती है जब नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज होती है तो पैनिक कंडीशन नहीं बनती। इस बात को दिमाग में आप अपने बिठा लीजिएगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। जो लोग गोल्ड को कह रहे हैं ना कि गोल्ड तो भाई बहुत मूवमेंट करता है, भाई वो तुमसे उससे दिक्कत क्या है? तुम्हें उससे, आपको तो उससे प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए अपना रूल्स ऐसे बना के रखो कि मेरा 10 लाख का फंड है तो मैं पहली एवरेज 1000 पॉइंट पे करूंगा, दूसरी एवरेज कहां करूंगा, तीसरी एवरेज कहां करूंगा, और एवरेज के बाद काउंटर ट्रेड की जरूरत पड़ी तो कहां करूंगा। ये चीजें की जा सकती है गोल्ड के अंदर भी, कोई बड़ी बात नहीं आ जाती। बट प्रॉब्लम कहां है? सोचने की क्षमता पैदा ना कर पाना। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर मैंने डाल दिया नीचे पिन कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, चेक कर लेना। और एक नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है, जिसको भी कमोडिटी मार्केट के अंदर ग्रुप में कंटिन्यू करना है वो कमोडिटी मार्केट ग्रुप को कंटिन्यू कर सकता है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, जाके चेक कीजिए दोस्तों, ठीक है।